आप सवेरे कितना बजे जग जाते हैं? जो मैं अपनी बात कहूँ तो मैं तो 5:30-6 बजे के तकरीबन जग जाता हूँ, 6 बजे के लगभग जी। तो उस समय आप शुद्ध हो लीजिए शरीर से। शरीर से शुद्ध हो करके एक घड़ी आदि में पुण्यात तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। तो उस समय जो है तो उनकी आराधना करते हुए कोई मंदिर रहे या चाहे नहीं रहे, आपका घर तो होगा, उसी पर एक आसन डाल के कंबल का, आजकल ठंडा है तो मोटा कंबल डाल के उस पर थोड़ी सुंदर कांड का पाठ करें। जय सिया राम। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी के भक्त जो मनोरथ अपने मन में लाते हैं, जो भी उनकी मनोकामना होती है, हनुमान जी कृपा से वो सब पूर्ण हो जाता है। हनुमान जी की महिमा जानने के लिए इस वक्त ब्रज भूमि पे है हम मौजूद हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के पावन भूमि है वृंदावन, और यहाँ पे हनुमान जी की महिमा बताने के लिए बाबा जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। बाबा जी क्या शुभ नाम हुआ आपका? अनंत प्रपन्ना। अनंत प्रपन्ना जी। जी बाबा जी, जैसे मुझे जानकारी मिली आप गौ रक्षा सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं आप यहाँ जी। बाबा जी, हनुमान जी के बारे में तो कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्तों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो हम पर तो बराबर बचपन से लेकर अभी तक उनका कृपा रहती है। बचपन से 10-11 बरस के उम्र से ही उनकी कृपा हम पर रहती है। कुछ बताना चाहेंगे किस प्रकार से, कैसे? यानी 10-12 साल से ही आपने घर छोड़ दिया क्या? हाँ। अच्छा। तो कृपा उनकी कृपा हम पर बहुत रहती है। नहीं, आप तो साधु महात्मा हैं। जंगल झाड़ में कहीं यदि मैं गौ लेके परे रहता हूँ, वैसे गाय लेकर के आप परे रहते हैं? हाँ। अच्छा। तो उनका बचपन से ही कृपा हम पर रहती है। साक्षात तो वो अपने स्वरूप से दर्शन भी देते हैं। हाँ, ये तो है। तो गौ सेवा में आप लगे रहते हैं, चाहे कहीं निकल गए, किसी वन में, झाड़ झांखड़ में, कहीं भी गए, हनुमान जी तो सदैव किसी न किसी रूप में कृपा करते ही करते हैं। हाँ, कृपा करते हैं। अच्छा, कभी आपको लगा हो कि हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जाए, कैसे हनुमान जी को मनाया जाए, क्योंकि कृपा हम पे भी बरसे, सब पे बरसे? तो हमारे दृष्टिकोण में तो आप सवेरे कितना बजे जग जाते हैं? जो मैं अपनी बात कहूँ तो मैं तो 5:30-6 बजे के तकरीबन जग जाता हूँ, 6 बजे के लगभग जी। तो उस समय आप शुद्ध हो लीजिए शरीर से। शरीर से शुद्ध हो करके एक घड़ी आदि में पुण्यात तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। तो उस समय जो है तो उनकी आराधना करते हुए कोई मंदिर रहे या चाहे नहीं रहे, आपका घर तो होगा, उसी पर एक आसन डाल के कंबल का, आजकल ठंडा है तो मोटा कंबल डाल के उस पर थोड़ी सुंदर कांड का पाठ करें। आपका कोई भी तरह की बेकारू शक्ति आपके पास नहीं है। जी, साधु महात्माओं को तुमने देखा है कंबल साथ में रहता है। हाँ। कमंडल भी साथ में रहता है। हाँ। और कंबल भी छाया। हाँ। और जहाँ बैठ गया वहीं मंदिर बन गया। हाँ। तो ये सदैव आप पर वो कृपा बनाए रखेंगे, चाहे हम पर हैं। तो कमंडल की आवश्यकता नहीं है, जल की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप उनके सही दिल से आराधना करेंगे तो सदैव आप पर वो रक्षा करेंगे। वो तो हनुमान जी से भी रक्षक हैं, ठाकुर जी के रक्षक हैं, सेनापति हैं, तो उनको तो जहाँ जिस रूप में देखिए वहीं प्रकट है। हाँ, ये अनुभव हमको बचपन से मिला। अच्छा, बचपन से आपने देखा है। हाँ। वैसे जो लोग हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं उन लोगों को क्या बताना? जैसे आपने पूछा कि कितने बजे जग जाते हैं, तो जो हनुमान जी की चाहता हो कि उन पे कृपा बरसे जल्दी, थोड़ा जो लोग थोड़े संकटों में हैं, तो उन लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं कि वो कब शुरू करें, कैसे करें? जैसे आपने पूछा कितने बजे जगते हैं, तो मुझे लगा कि क्या ये ब्रह्म मुहूर्त में अगर जग करके कोई करे, इस तरह का कुछ करे? हाँ, तो अति उत्तम, अति उत्तम। सुबह 4 बजे जग जाए। हाँ, हम लोग भी अभी भी करते हैं ऊपर।
जो नहीं, मैं तो 3 दिन से इस आश्रम में हूँ, तो यहाँ की तो घंटी बजती है तो मेरी नींद खुलती है। वो तो खैर है। वो तो खैर हाँ, पारिवारिक जीवन में जी जी 6 साढ़े 6 बजे के तकरीबन। हाँ जी। नहीं, हम लोगों को हम तो जग जाते हैं 2:30 बजे एक बार। अच्छा, 2:30 बजे रात में जग जाते हैं। हाँ, अच्छा। तो वो सीताराम राम नाम करते हैं तो उन लोगों को थोड़ी चेकिंग भी करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, चेकिंग करते हैं उन लोगों का, जो मतलब जो नए शिष्य हैं, हाँ जो और राम नाम का जप करते हैं वो लोग। हाँ, तो थोड़ा उठ पुट के देखता हूँ। कितने बजे से वो लोग शुरू करते हैं जब? तो एक बार तो 12 बजे मैं चेकिंग करता हूँ, एक बार 2 बजे। तो वो लोग जब क्या लगातार करते हैं क्या? हाँ, उन लोगों का 24 घंटा का है। 24 घंटा का जप है। हाँ तो मतलब ये व्यक्ति बदलते रहता है, जैसे कि हाँ, 8 लोगों का ड्यूटी है वहाँ। ड्यूटी है। अच्छा। हाँ, तो उसमें एक अधिकारी थे पहले, जिसने शुरू कराया है, उनका ये आपके जय बहादुर नाम था, उन्हीं का कार्यकर्ता है। तो वो खेतरी के रहने वाले हैं, खेतरी यही राजस्थान। अच्छा। तो वो अभी गया है घर, तो वो ड्यूटी हमको आपको मिल गई है, करनी पड़ती है। हाँ, क्या करना। अच्छा है, पहले भी ये तो आपको 2004 से ये परिकरण शुरू है। अखंड राम नाम का संकीर्तन चलता है जी। तो बारी बारी से 4-4 लोगों का ग्रुप बना करके ये होता है। हाँ अच्छा जी। तो कै घंटा कै बरस हुआ? 2004 से अभी तक। 4 से ये 22 चल रहा है। हाँ, तो कितनी बरस? तो ये 18 साल हो गया। हाँ, तो 18 साल से ये परिकरण चल रहा है। तो उसमें अपने जो बाबा लोग हैं उसके ताकीब करते हैं, मतलब देखभाल करते हैं कि सुचारू रूप से कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। नियम है जी। 3rd विद्यार्थी हो या चाहे साधु हो, उसको 4 बजे ब्रह्म वेला में, अस्वस्थ है तो कोई बात हाँ, बीमार है तब तो खैर कोई बात नहीं। स्वस्थ है तो उसको उस समय जगना है, जग जाना है और अपना कपड़ा लगता प्रक्षालन कर ले और उसके बाद भजन में लग जाए, ना कुछ करे तो। अच्छा, दूसरी बात है, तीसरी बात कि बीमार भी है तो कम से कम उठ करके अपना कपड़ा लत्ता बदले, डोल डाल जाए। डोल डाल मतलब लैट्रिन उठे, लघु शंका वगैरह, शरीर से गंदगी निकाले और गंदगी निकालने के बाद फिर अपना कपड़ा लत्ता बदल ले। और न यदि कोई है उसके साथ में लाचारी है तो वो बदलवा दे। ये नियम है। अच्छा अच्छा। जी जी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि भगवान की आरती होती है। हाँ, तो उसमें सुबह उसमें वो सक्रिय हो जाए। और न सक्रिय हो, बहुत बीमार है तो परे रहे ऊपर, परंतु शरीर को स्वच्छता जरूरी है। मुखारी करना, कपड़े लत्ता बदलना है, और कोई जो है प्रपंच वातावरण में नहीं रहे। ये नियम है यहाँ 30-35 बरस से मैं देख रहा हूँ। हैं, हमारा आसन यहाँ जो है, आसन मतलब बिछाओ। जी जी, आसन यहाँ आपका। हाँ हाँ, तो 35 बरसों से है यहाँ इस जगह, 35 साल से। हाँ। अच्छा। हाँ, तो इसी दृष्टि से हम यहाँ रहते हैं। तो हमने गौ रक्षा समिति या गौ का सेवा मैं अपने स्वयं लिया था, कोई दिया नहीं था यहाँ, मान तो कोई नहीं दिया। पहले गौ इसी पर रहती थी, और जितनी अभी गौ है उससे थोड़ा कम अच्छा थी। और दूध यहाँ से बाहर से नहीं आती है, यहाँ का गौ के दूध से ठाकुर जी का रात्रि में भोग लगता है। सुखला सावन भरला भादो। बाहर का खरीदुआ दूध का यहाँ भोग नहीं लगता। यदि गाय की कमी पड़ती है तो वो गाय तलाश की जाती है यहाँ रखने के लिए। अब वो यदि 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा तो कोई बात नहीं, परंतु आप तो भगवान के दया से अनहोल दूध हो रहे हैं। अच्छा, दूध काफ़ी हो रहा है। नहीं, हमने भी तो छाछ वगैरह। हाँ, तो ठीक है, ठाकुर जी की माया है। तो दोनों समय मिला के 30-35 लीटर दूध अभी हो जाती है। तो उतना हम लोग क्या करेंगे, हैं? कुछ जो उसकी चारा चूरी का व्यवस्था होता है, जैसे हरा चारा है, वो 3 रुपये किलो देता है। अच्छा। तो कैसे मन पड़ गया,
हाँ 3 रुपए किलो तो 40 का मन ना। हाँ। 120 रुपए। हाँ, तो 120 रुपए के हिसाब से उसको चारा वाले को हम लोगों को ट्रस्ट की तरफ से देना पड़ता है। हाँ, चारा हम लोग देते हैं जरूर नित्य प्रतिदिन। नहीं हुआ तो कोई भगत जगत भी सेवा कर देते हैं उसके प्रति, हैं, तो उनका वहाँ नामांकन हो जाता है कार्यालय में। तो ये रूटीन है यहाँ। अच्छा अच्छा जी। मतलब निरंतर सुबह से जग करके गौ सेवा हो गया, हाँ, भजन कीर्तन हुआ, प्रभु की आराधना हुआ, तो नित्य तो आप लोग भजन कीर्तन और साधना में ही लगे रहते हैं। जी 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 जी। यानी हनुमान जी की पूजा आराधना करने वाला व्यक्ति, खास करके जो लोग गृहस्थ लोग हैं, जो संसार में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए? उसको यहाँ का अनुकरण करनी चाहिए। अच्छा। यहाँ कैसे काम हो रहा है, कैसे सेवा हो रहा है, उसको वो लोग देखकर भी अपना घर में भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है जो अपना पूरा समय देकर करे। अच्छा, यहाँ जो ये अभी ये आपके जॉब में हैं, तो जॉब में ये लोग यदि छुट्टी घर जाते हैं तो उनकी आदत यही बन जाती है, तो इसी में वो लीन हो जाते हैं, दूसरा चीज करते नहीं। घर में चाहे कहीं, ये तो कम है, अपने केशव धाम है अपना ही है, तो केशव धाम में रामायण और भागवत और सुंदरकांड, गीता, वेद विद्यालय भी है वो। तो 2 तरह का विद्यालय है। एक तो बाहरी विद्यालय है जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर है, तो उसमें क्लास बाई क्लास उसकी पढ़ाई होगी, सब तरह के साहित्य। और दूसरी पढ़ाई वहाँ वेद का होता है, जो केवल वेद ही पढ़ेगा वहाँ, हैं, तो वेद की पढ़ाई होगी उसकी, और सब वेद में परिपूर्ण हो जाएगा तो वैसे प्रचारक को या चाहे साधु को किसी क्षेत्र में भेज दिया जाता है। जैसे नागालैंड है, म्यूजियम है, आपका अमेरिका है, लंका तरफ है, जहाँ जहाँ वो धर्म का प्रचार करे। हाँ, तो उसकी जीवन ये बनती है। लेडीज हो, लेडीज को भी, माताएं लोगों को भी ये चीज़ पढ़ा करके, और उधर के भी छात्र बहुत आते हैं, यहाँ भी हैं। अच्छा। केशव धाम में जरा दर्शन कर लो, हैं, वहाँ आपके ललित जी हैं, वहाँ का व्यवस्थापक, ललित शास्त्री हैं शायद, हाँ ललित शास्त्री हैं या क्या हैं, आचार्य में आते हैं वो लोग। तो ललित जी से आप यदि वहाँ संपर्क करेंगे तो सारा यहाँ का नक्शा जो है आपको मालूम हो जाएगा। जी जी जी। न हो तो 1-2 दिन ठहरो वहाँ। नहीं, अगली मुलाकात हमारी जब होगी तो मेन ललित जी हैं अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें वर्कर बढ़ते रहते हैं, कोई घर चला गया, कोई कहीं चला गया, तो ये है कि एक न एक प्रमुख वहाँ रहते हैं। जैसे आपके नगर के आपका मुकेश गौतम है, तो 5 बरस उनकी हो गई, और चेयरमैन अभी भी है उनका, वो भी स्वयंसेवक है वहाँ संघ, और उनकी देखभाल नगर की रहती है। यहाँ भी वो ये सब डस्टबिन वगैरह ये सब जो है, जब चेयरमैन हुए हैं तो तुरंत ये सब व्यवस्था कराए वो। हाँ हाँ, तो ऐसे है। ये भूमि केवल जो है, भूमि ये नारायण सेठ का दिया हुआ है, नारायण सेठ अग्रवाल। अच्छा। उन्होंने दान स्वरूप दिया है, हैं, दान स्वरूप देने के बाद ये बड़े महाराज जी जो हैं अपने श्री 1008 श्री नित्य गोपाल दास जी हैं, तो हम लोगों का गुरुदेव तो हैं, परंतु उनके भगत लोगों का ये धन से निर्माण है, कोई दूसरा नहीं किया है। तो इसमें किराया सिस्टम नहीं है, किराया सिस्टम नहीं है, इसमें ठाकुर जी का चरण के रूप, पूजा के रूप में जो धन ठहरते हैं, हाँ, उसमें लगता है वो। हाँ, तो इसलिए कि सफाई है, 2-3 लोग बहुत सारा, हाँ, देख रेख है सब। हाँ, फिर भोजन है, हाँ, भोजन भी है। हाँ, तो बात ये है। और जो अपने लोग हैं उनका तो ये सब
हम लोग चर्चा ही नहीं करते। आज जो करोड़पति है, खूब धनवान है, वो आकर ठहरा आकर के यहाँ अपना वो सब हाँ, करते तो अपने से वो पैर पूजा कर गया ठाकुर जी का, चाहे महाराज का पैर पूजा के नाम पर दे दिया है। तो चरण पूजा एक मेन चीज़ है, मोटा मोटी है। और उससे हम लोग किराया पिराया के रूप में नहीं, जी जी जी, चाहे गौ सेवा के नाम पर गौ कर सेवा। दिया। तो यही है। और बोलिए। जी जी, ठीक है महाराज जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अगली मुलाकात जब होगी तो और भी हम लोग काफ़ी हाँ, आइए, बढ़िया बढ़िया खूब करके जी रहिए जी। आप। उसके बाद अपने जी। यहाँ का व्यवस्था श्री महेंद्र दास जी के जिम्मे है। महेंद्र दास जी जो प्रदीप है ना, उनका नाम प्रदीप है जी। हाँ हाँ, तो प्रदीप जी उनका राष्ट्र का नाम है। तो उन्हीं का गुरु भाई है वो, हैं। तो जो कल उनसे जानकारी दे रहे थे तो वही हैं उनके गुरु भाई जी जी हैं। हाँ।